माता पिता, मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं और खेती में इतना धन नहीं मिलता कि हम दोनों भाई की पढ़ाई हो जाए। लेकिन गुरुजी ने मुझे पढ़ाया है और वहां पोस्टर लगा हुआ था कि कर्म ही पूजा है और कर्म करने को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कर्म किया जाएगा तो उसका फल अवश्य मिलेगा। ये हमारे गुरुजी की परिभाषा थी। ऐशाम न विद्या, ऐशाम न विद्या, तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्मा, और ते मृत्युलों के भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाशरण। ऐसा जीवन बेकार है जिससे कि हम अपने माँ बाप के सर का बोझ बने। मेरे माता पिता एक दिन आपस में बात कर रहे थे कि इन जमींदारों से कर्जा ले लेकर मैं आजिज हो चुका हूँ, मैं अमृत को पढ़ाऊं या कि जितेंद्र को। इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे दोस्तों कि अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और पढ़ाई छोड़ करके कमाई की तरफ ध्यान दूं। और कमाई एक ऐसी चीज है, पैसा ही सब कुछ है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, तुलसी जग में दो बड़े, तुलसी जग में दो बड़े, एक माया एक राम, और राम नाम से मुक्त है, माया से सब काम। अगर पैसा है तो हमारे घर का खर्च भी चल सकता है और हमारे भाई की पढ़ाई भी हो सकती है। लेकिन मजबूरी ये है कि किस्मत साथ नहीं देती। अगर किस्मत साथ दे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कर्म करना ही पड़ेगा। और किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत क्या बताऊं। मेरा बेटा अमृत हुआ जितेंद्र, दोनों बेटे पढ़ने गए हैं। मुझे मालूम नहीं कि अब ये वापस आए या नहीं। अमृत की माँ, क्या बात थी स्वामी? ये बताओ कि बेटा अमृत हुआ जितेंद्र स्कूल से वापस आए नहीं? नहीं स्वामी, अभी तो नहीं आए। ठीक है, अभी नहीं आए तो ठीक है, चलो उनको इंतजार किया जाए, शायद छुट्टी होगी तो जरूर आएंगे बेटे। बहुत अच्छी बात थी स्वामी। काका, काका जयराम, जयराम बेटा। भौजी पाला की
कहो भैया, आ काका, या बताओ हाँ काका। तुम हमें का काका कहत हो, हमें बुढ़े साले तो भौजी काहे कहत। देखो काका, तुम जाना तो हो कि तू हमारा काका हो, हाँ और पहले वाली काकी हमार मर गई है, हाँ बेटवा, तू तो जानता है पहले वाली काकी तुम्हारा मर गई रहे। और जो ये तुम काकी का लायो है, हाँ तो ये हमारे ससुरारी माँ हमारे सारे के मेहरुआ है। ये कहो ससुरारी का रिश्ता लिहेगा उधर भैया। तो काका, हाँ जिनका इनका हम काकी कही तो रात के भौजी कही। नहीं ठीक है यार। अच्छा काका, हाँ बेटवा, ये बताओ, भैया तो स्कूल गए हैं, हाँ आज खेतों नहीं गए हो? खेते जाई का बेटवा, आज सवेरे से। एक मिनट रुक जाओ भैया, क्यों परेशान हो यार? तुम जानत ले तमाशा नाम सुनो, प्यार का प्यासा, प्यार का प्यासा, विशाला अमृत उर्फ विद्या मांगे बंदूक। क्या यार, तीन या नाम बताओ, अपना तमाशा बताओ। बेटवा, तुम जानत हो कि हमारी तबीयत नहीं ठीक, यही मारे काम करे नहीं गई बेटवा। भैया वो देखो बड़के भैया सामने से आवत हैं स्कूल से। जितेंद्र बड़के भैया आ रहे हैं। ठीक है, आओ काका। हेलो। और आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी खुश रहो भैया। माता जी, क्या बात है बेटा जितेंद्र? और मात पिता के चरण में और बेटे का यही मुझे आशीष दो और यही मुझे आशीष दो और सिद्ध हो मेरे लाल। हरी जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो जुग जुग लाल तुम जियो सदा रहो। जुग जुग लाल तुम जियो सदा रहो खुशहाल। जुग जुग लाल तुम जियो सदा रहो खुशहाल। बेटा तेरी मनोकामना, बेटा तेरी मनोकामना पूरी करे भगवान। मेरी बच्ची, तुम्हारी माता जी, सारी
मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूरा करेगा मेरे बेटे। किसी ने सच कहा है कि जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर दया करे सब कोई। अरे माता पिता का आशीर्वाद तो पुत्रों का जीवन धन्य बना। जिस तरह से देखिए हमारे यहाँ श्रवण जी क्यों नहीं अपनी माता पिता को तीर्थ करा करके बैकुंठ को चले गए। माता पिता का आशीर्वाद ही सब कुछ है। लेकिन मेरे माता पिता, आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, बिल्कुल पोस्ट करता हूँ। आखिर कैसी विनती बेटा, क्या कहना चाहते हैं मेरे लाल? देखिए कहो बेटा जयसिंह। आप वृद्ध हो चुके हो, यानी बूढ़े हो चुके हो। अब आपसे खेती का काम होता नहीं, और मैं कुछ समझदार हूँ, सयाना हो चुका हूँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा। इसलिए पिताजी और माताजी अगर आज्ञा हो तो मैं दिन रात यही सोचता हूँ क्या पूछते हो कि बेटा? यहाँ देहात में रहकर मैं करूँगा क्या? पढ़ाई करूँगा नहीं, और मेरे भाई अमृत की पढ़ाई चल ही रही है, और घर का खर्च हमारे कैसे चलेगा? इसलिए मेरे माता पिता मुझे आशीर्वाद दो कि मैं यहाँ से परदेश जाकर। नहीं बेटा, हाँ मेरे संगी दर्शक भाइयों, इधर जितेंद्र अपने माता पिता से परदेश जाने की जिद करता है। उधर देखिए वही बड़खू किसान का छोटा बेटा काली से आता है और सारी बातें खिड़की के रास्ते सुनता रहता है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? माँ जी देखिए, अगर आप धैर्य नहीं रखेंगी तो मैं बाहर कैसे कमा पाऊंगा, और अगर बाहर से कमा करके पैसा भेजूंगा तो हमारे घर का समस्त खर्च चलता रहेगा और जमींदार का कर्जा भी खत्म होगा। मेरे लाल, तुम ठीक सोचते हो बेटा। इसी कर्जा के वास्ते ठाकुर साहब गाली पे गाली दिया करते हैं बेटा, लेकिन 500 रुपए का कर्ज अभी उतरा नहीं है मेरे बच्चे। माँ, समय हर वक्त बलवान नहीं होता। किसी ने सच कहा है कि समय समय पर होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात, और किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात, और समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है। समय की आन ना बदले, भविष्य के लिखने वाले का कभी अनुमान ना बदले। हाँ बेटा। माताजी, एक वक्त आएगा जब मैं विदेश से, बाहर से, शहर से कमा कर आऊंगा, जमींदार का कर्जा उसके मुंह पर मारूंगा, तब तुम्हें देखता हूँ कैसे गाली देगा। ठीक है मेरे लाल, मेरी तरफ से तो तुम्हें आज्ञा है, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई अमृत किसके सहारे जीएगा बेटा? भैया आखिर ये सब क्या बात है? कौन सी सलाह हो रही है मेरे छोटे भाई अमृत, आखिर बात क्या? भैया? बात क्या है बड़ के भैया बता। भैया आखिर कौन सी बात है? बात क्या है मेरे बड़ के भैया बता, संग फल कौन सी हो?
अमृत, आखिर कौन सी सलाह हो रही थी? जरूर बताऊंगा। वैसे तो अभी मैं माता पिता से भी बात कर रहा था, लेकिन अचानक आप आ ही गए और आप मेरे भाई हैं, मेरे जिगर के टुकड़े। हाँ हाँ भैया, इसलिए मैं तुमसे कोई राज नहीं छिपाऊंगा। भैया आखिर क्या बात है? देखिए, बापू के सर पर इस समय बहुत बड़ा बोझ है, तो क्योंकि हम दोनों भाई पढ़ रहे हैं। हाँ भैया, खेती में कोई पैदावार होती नहीं, जमींदारों के कर्ज से बापू दबे जा रहे हैं। इसलिए हमने ये सोचा, आज मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा और अपने भाई अमृत की पढ़ाई कराऊंगा और जमींदार का कर्ज उतारूंगा। मुझे जान करके तुम परदेश जा इधर जिस वक्त जितेंद्र अमित से कहता है कि मैं पढ़ाई छोड़कर शहर जाऊंगा, अमृत टूट कर बिखर जाता है और अपने भाई से देखिए रोते हुए क्या बात करता है। बड़े भैया, अमृत, आप देखिए, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं भैया। जरूर भैया, साथ में एक दूसरे को खाना खिलाते थे, साथ में सोते थे भैया। मैं तुम्हारा भला केवल हम दूर ही रहेंगे, लेकिन दिल हमारे पास रहेगा। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि पैसा भी चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई भी होना है और हमारे यहाँ जमींदार का कर्ज भी देना है, इसलिए नौकरी नहीं करूँगा। बड़े भैया, मैं भी तुम्हारे साथ, अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ अरे अमृत, तू पागल हो गया है। अरे मैं तो बड़ा हूँ, मैं चला जा रहा हूँ कमाने के लिए। कम से कम तुम यहाँ रहोगे तो इन बूढ़ी और बूढ़ों का सहारा तो कम से कम बनोगे। भैया, अगर तू भी मेरी तरह चला गया तो आखिर हमारे बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे? आखिर इनकी तबीयत गड़बड़ हुई, दवा कौन लाएगा, पानी कौन पिलाएगा? मेरे भाई, बड़े भैया, आपकी बात सत्य है। आप ठीक कहते हैं कि बूढ़े माता पिता हैं, आप माता पिता के ऊपर बोझ बने हैं। लेकिन भैया, आप जानते हैं कि हम तीनों भाई साथ स्कूल जाते हैं। क्यों नहीं? हम तीनों भाई आपसे कितना मोहब्बत करते हैं। अरे भैया, आप चले जाएंगे तो मैं भी अकेला हो जाऊंगा। नहीं, अकेले नहीं रहोगे मेरे भाई। हमारी समस्त यादें तुम दोनों भाइयों के साथ रहे और हमारे साथ हमेशा तुम दोनों भाइयों की यादें हमारे। छोटे भैया, देखिए, अगर समस्त भाई बहन और समस्त माता पिता यही सोचे कि हमारा बेटा हमारी आंखों से दूर ना हो, तो देखिए इस समय बॉर्डर पर एक से एक नौजवान, एक से एक माँ के बेटों की ड्यूटी लगी हुई है। अगर यही सोचे कि हमारे बेटे घर में रहें, तो कौन बेटा देश की रक्षा करेगा मेरे भाई? भैया, आप ठीक कहते हैं। अगर भैया प्रदेश जाना ही चाहते हैं तो भैया आपसे मेरी भी एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है मेरे भाई, कह सकते हो? छोटे भैया अमृत यहाँ कॉलेज में पढ़ेंगे, हम और आप दोनों प्रदेश कमाएंगे। जो भी पैसा बचेगा हम पूरा पैसा माता पिता को भेज देंगे। ये बात सही, यही सोच होना चाहिए, क्योंकि इस जमाने में, इस युग में पैसा ही सब कुछ। तू भी जाएगा बंदे? अरे मैं कैसे जिंदा रहूंगा मेरे यार, मेरे भाई, मैं अमृत भैया, हम यही चाहते हैं। मैं
बड़े भैया के साथ जाऊंगा स्टेशन तक। मैं स्टेशन तक छोड़कर साथ पीछे भी ले चलूंगा और वहां से इनको छोड़कर वापस आ जाऊंगा। मैं भी तेरे साथ काली जाऊंगा, मैं बड़े भैया के साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं भी बड़े भैया को स्टेशन पे छोड़ने चलूंगा। छोटू तुम्हारी बात तो मुझे मंजूर है, तुम दोनों भाई मेरे साथ, लेकिन केवल स्टेशन तक ही चलोगे। जा मेरे भाई। उसके बाद तुम घर वापस आकर माता पिता की सेवा करो। ठीक है भैया। देखिए भैया शायद जा रहे हैं और जो आटा है चावल है जो घर पे है भैया के लिए कुछ सामान हम मांग के लेकर आते हैं। भैया आओ चलते हैं। माता पिता, हम तुम्हारे आंखों के तारे हैं, तुमसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या न करवा दे ये, इसलिए मुझे ये घर छोड़कर शहर जाना पड़ रहा है। माता पिता, लिखा परदेश किस्मत में, लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या। बड़े भैया आ चलते, कहीं ट्रेन छूट गई तो आप परदेश नहीं जा पाएंगे। आओ चलते भैया। भैया मैं सोचता हूँ तुम्हारे बगैर में जिंदा कैसे रहूं। आंखों के आंसू पोंछ लो, ये आंसू अच्छे नहीं लगते। दिल तेरे अब दिल तेरे अब रहा नहीं, दिल तेरे अब रहा